हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मे हैव, माइट हैव एंड मस्ट हैव। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर कहाँ पे मे हैव लगाना है, कहाँ पर माइट हैव लगाना है और कहाँ पे मस्ट हैव लगाना है। तो आज उसी को देखते हुए हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि इनमें क्या अंतर होता है। दैट मीन कहाँ पे मे हैव लगाना है, कहाँ पर माइट हैव का यूज करना है और कहाँ पे मस्ट हैव का यूज करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं 60 डे चैलेंज, जिसका आज हमारा 25 डे है। दैट मीन हमारा 25वां दिन है। तो आपको यदि इंग्लिश इंप्रूव करना है तो आप हमारे 60 दिनों के चैलेंज को पूरा करिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे हैव, माइट हैव एंड मस्ट हैव। तो दोस्तों, मे हैव एंड माइट हैव का मतलब होता है किया होगा, किया होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि किया होगा, दैट मीन सुनने में तो ऐसा लगता है फ्यूचर की बात हो रही है, किया होगा, बट फ्यूचर की बात नहीं है। क्या है? फ्यूचर की बात नहीं है। यहाँ पे मैं फ्यूचर से रिलेटेड बात कर ही नहीं रहा। आपको यहाँ पे गागेगी भले दिख रहा है, बट एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पास्ट की बात बता रहा है कि पास्ट में कुछ किया होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो पास्ट पॉसिबिलिटी। दैट मीन यहाँ पर हम बात किस चीज़ की करेंगे? पास्ट पॉसिबिलिटी की। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि वह स्कूल जा चुका होगा या उसने खाना खाया होगा, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? उसने खाना खाया होगा। दैट मीन आप अपने घर पे हो, आप किसी के बारे में ऐसा बता रहे हो कि उसने खाना खाया होगा, उसने मोबाइल चोरी किया होगा या किसी ने कुछ किया होगा। जैसे तुमने ही खाना खाया होगा, दैट मीन आप यहाँ पर हो और आप बोल रहे हो किसी से, पास्ट की पॉसिबिलिटी है कि तुमने ही खाना खाया होगा, तुमने ही मोबाइल चुराया होगा, तुमने ही ऐसा किया होगा। दैट मीन प्रेजेंट में रहते हुए हम पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात करेंगे कि किसी ने कुछ किया होगा। एग्जाम्पल, यू मे हैव ईटन फूड, तुमने ही खाना खाया होगा। अब बात आती है कहाँ पे मे हैव लगाना है, कहाँ पे माइट हैव लगाना है। तो सिंपल सी बात दोस्तों, मे हैव का यूज आप कहाँ करोगे एंड माइट हैव का यूज कहाँ करोगे। तो यदि मैं आपको बताऊं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखो कि मे हैव और माइट हैव। मे हैव हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। यदि आपको लग रहा है कि इसने ही खाना खाया होगा, तो वहाँ पे आप मे हैव का यूज करोगे। दैट मीन ही मे हैव ईटन फूड। बट आप श्योर नहीं हो, आपको डाउट है, आप पक्का नहीं आपको पता, तो आप क्या बोलोगे? ही माइट हैव ईटन फूड। दैट मीन यदि मैं पॉसिबिलिटी की बात करूँ, यदि ओवरऑल हम देखा जाए कि पॉसिबिलिटी कितने % है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 33% पॉसिबिलिटी। बट वहीं पे मे हैव आपको 60+, दैट मीन 60% से अधिक ज़्यादा, दैट मीन 50 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे आप मे हैव का यूज करोगे। बट उससे कम है, दैट मीन आपको कम चांसेस लग रहे हैं, कम पॉसिबिलिटी लग रही है, इन दैट कंडीशन यू विल यूज ऑफ माइट हैव। तो आप यहाँ पे मे हैव या माइट हैव दोनों का यूज कर सकते हो। यदि आप श्योर नहीं हो तो आप बोल सकते हो यू माइट हैव ईटन फूड, तुमने ही खाना खाया होगा। यू माइट हैव ऑपरेटेड मोबाइल, तुमने ही मोबाइल चलाया होगा। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अपना मोबाइल घर पे रख देते हो और कोई आता है और आपका मोबाइल चलाने लगता है, या फिर उसने आपके मोबाइल चलाया, उसमें से कुछ व्हाटएवर ट्रांसफर करा या डेटा यूज करा व्हाटएवर, फिर आप घर आते हो और आप देखते हो कि किसी ने मेरा मोबाइल चलाया, आपको किसी पर डाउट होता है, तो आप क्या बोल सकते हो उस व्यक्ति को कि यू मे हैव ऑपरेटेड माई मोबाइल, तुमने मेरा मोबाइल चलाया होगा। वो बोलता है नहीं, तो आप किसी दूसरे से बोल सकते हो ही माइट हैव ऑपरेटेड मोबाइल, उसने ही मोबाइल चलाया होगा। दैट मीन यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात होती है कि कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है या कम पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आप मे हैव और माइट हैव का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हो। अगला एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से पहले बात आती है कि सर सेंटेंस बनाना कैसे है। एग्जाम्पल तो मैंने देख लिए, तो उसके लिए सिंपल सा क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। दैट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, आपको मे हैव या माइट हैव का यूज करना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे कि चाहे आप मे हैव लगाओ, चाहे आप माइट हैव लगाओ, चाहे आप शुड हैव लगाओ, चाहे आप वुड हैव लगाओ, चाहे आप मस्ट हैव लगाओ, सभी के साथ आपको वर्ब का
थर्ड फॉर्म लगाना है। दैट मीन आपको क्या लगाना है, V3 का यूज करना है। क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पे आप मे हैव और माइट हैव का यूज करोगे। इन दैट कंडीशन आप क्या लगाओगे, आप मे हैव और माइट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। जैसे गो वेंट गॉन, तो गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म है। स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पोकन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ही है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, राइट, तुमने ही खाना खाया होगा, राइट, वह इंदौर गया होगा। अगला एग्जाम्पल क्या है, वह इंदौर गया होगा। दैट मीन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वह इंदौर गया होगा। आपको पॉसिबिलिटी है कि पास्ट में वह इंदौर गया होगा। फ्यूचर की बात नहीं हो रही, पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में पॉसिबिलिटी थी कि वह इंदौर गया होगा, तो आप यहाँ पे बोलोगे He might have gone to इंदौर। He might have gone to इंदौर, वह इंदौर गया होगा। बट यहीं पे यदि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, राइट, यू आर थिंकिंग कि नहीं वह इंदौर ही गया होगा, तो इन दैट कंडीशन यू विल से दैट he may have gone to इंदौर। दैट मीन वह इंदौर ही गया होगा। यहाँ पे आप बता रहे हो कि वह इंदौर ही गया होगा। दैट मीन यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मे हैव में ज़्यादा पॉसिबिलिटी, माइट हैव में कम पॉसिबिलिटी। तो यदि दोनों का कंपैरिजन देखा जाए तो 33 और 60 का रेशो हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, राइट, एक्यूरेट डेटा नहीं है। आप इसको, मैं जस्ट आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ कि आप ऐसा समझ सकते हो। अगला एग्जाम्पल, वह घर पहुँच गया होगा। वह घर पहुँच गया होगा। जैसे आप किसी शहर में रहते हो, आप कहीं जाते हो और आपके साथ वाला कोई कहीं अपने घर निकल जाता है और आप सोच रहे हो कि वह घर पहुँच गया होगा, राइट, क्योंकि वो पास्ट की बात है, पास्ट में आप साथ में निकले थे, बट अभी आप प्रेजेंट में हो, तो आप बोलोगे वह घर पहुँच गया होगा। यदि ज़्यादा संभावना है कि हाँ पहुँच गया होगा, तो आप बोलोगे ही मे हैव रीच्ड एट होम, वह घर पर पहुँच गया होगा। बट इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी, इन दैट कंडीशन यू विल से दैट ही माइट हैव रीच्ड एट होम, वह घर पर पहुँच गया होगा। सुनने में सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस मे हैव और माइट हैव का है कि आप मे हैव यूज करते हो या फिर आप माइट हैव का यूज करते हो। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, मे हैव और माइट हैव। दैट मीन मे हैव दैट मीन ज़्यादा पॉसिबिलिटी, माइट हैव दैट मीन कम पॉसिबिलिटी। और किया होगा दैट मीन पास्ट की बात यहाँ पे होगी कि हम पास्ट में बता रहे हैं कि किसी ने कुछ काम किया होगा। अगला एग्जाम्पल, वह परीक्षा पास हो गया होगा। वह परीक्षा पास हो गया होगा। तो सिंपली यदि आपको लगता है कि हाँ वो पढ़ने में होशियार था, अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, या कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है, इन दैट कंडीशन यू कैन से दैट ही माइट हैव पास्ड द एग्जाम, वह एग्जाम पास हो चुका होगा या उसने एग्जाम पास कर लिया होगा। बट आपको चांसेस कम लगते हैं तो माइट हैव, चांसेस ज़्यादा लगते हैं तो मे हैव। ही मे हैव पास्ड द एग्जाम, राइट, उसने एग्जाम पास कर लिया होगा। अगला एग्जाम्पल, नेहा ने खाना बना लिया होगा। नेहा ने खाना बना लिया होगा। तो नेहा मे हैव कुक्ड फूड या फिर नेहा माइट हैव कुक्ड फूड। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका फ्रेंड या कोई लड़की है जो आपको इनवाइट करती है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं नेहा आपकी रिलेटिव है, राइट, और उन्होंने आपके लिए खाने पर इन्वाइट करा है, कब के, रात के खाने पर, दैट मीन डिनर पर इन्वाइट करा है। और यू पीपल आर थिंकिंग, आप अपने घर पे हो और सोच रहे हो कि अभी तक तो नेहा ने खाना बना लिया होगा, राइट, अभी तक तो नेहा ने खाना बना लिया होगा, तो अब हमें चलना चाहिए, राइट, अब हमें चलना चाहिए। आप सोच रहे हो कि हम पहले ना जाके एग्जैक्ट टाइम पे जाएं जिस टाइम पे खाना बन गया होगा। तो आप बोल सकते हो नेहा मे हैव कुक्ड फूड, नेहा ने खाना बना लिया होगा। यदि आपको चांसेस कम लग रहे, इन दैट कंडीशन यू विल से दैट नेहा माइट हैव कुक्ड फूड, नेहा ने खाना बना लिया होगा। या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल आपको उन्होंने डिनर पर इनवाइट करा है, राइट, या फिर मैं आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूं। तो अब यहाँ पे कंडीशन आती है कि यदि मैं रात के 10 बजे आपको डिनर पर इनवाइट करूं, तो सिंपल सी बात है कि रात के 10 बजे तक हो सकता है आपने खाना खा लिया होगा। तो यहाँ पे मैं या मेरे साथ में जो रहता है वो बोलेगा कि ही मे हैव ईटन फूड, उसने खाना खा लिया होगा। देयर इज नो मीन टू इनवाइट राइट नाउ, अभी इनवाइट करने का कोई फायदा नहीं है। ही मे हैव ईटन फूड, दैट मीन उसने खाना खा लिया होगा। बट वहीं पे यदि उसको लगता है कि नहीं अभी रात के 8 बजे हैं, 9 बजे है, स्टिल देयर आर चांसेस, वहाँ पे अभी भी चांसेस हैं कि उसने खाना नहीं खाया होगा, तो मैं बोलूँगा
ही माइट हैव ईटन फूड, शायद उसने खाना खा लिया होगा। दैट मीन बोल तो रहे हो कि खा लिया होगा, लेकिन बहुत कम चांसेस के साथ आप बोल रहे हो कि उसने खाना खा लिया होगा। तो इस तरीके से आप मे हैव और माइट हैव का यूज कर सकते हैं और सिंपल से सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को मे हैव और माइट हैव क्लियर हुआ होगा। एक बार अगेन बता देता हूं, मे हैव और माइट हैव का मतलब होता है किया होगा। जब भी आपको बोलना है किसी ने कुछ किया होगा, कुछ हुआ होगा, कब, पास्ट की बात बता रहे हैं, पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात यहाँ पे हो रही है। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस मे हैव माइट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ही माइट हैव ऑपरेटेड मोबाइल, यू मे हैव ऑपरेटेड मोबाइल, यू मे हैव कुक्ड फूड, यू माइट हैव कुक्ड फूड। यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी और कम पॉसिबिलिटी। अपने हैंड को करिए, आपको यदि जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी उसका वेट ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द मे हैव, तो यू मे हैव ईटन फूड, आपने खाना खा लिया होगा। यू मे हैव ईटन फूड, दैट मीन देयर इज अ कम पॉसिबिलिटी, तो मैं बोलूंगा यू मे हैव ईटन, यू माइट हैव ईटन फूड। तो इस तरीके से मे हैव और माइट हैव में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे हैव, माइट हैव एंड मस्ट हैव। दैट मीन इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इन तीनों में यदि हम डिफरेंस की बात करें तो माइट हैव का मतलब क्या होता है, माइट हैव का मीनिंग होता है निश्चित ही किया होगा। अब यहाँ पे बात आती है निश्चित ही किया होगा, ये क्या चीज है सर। आपने यहाँ पे बोला मे हैव माइट हैव दैट मीन किया होगा, बट मस्ट हैव दैट मीन निश्चित ही किया होगा। तो मीनिंग यही है, बट यहाँ पे आप श्योरिटी सर्टेनिटी की बात कर रहे हो कि निश्चित ही ऐसा किया होगा, निश्चित ही ऐसा हुआ होगा, निश्चित ही उसने पैसे चुराए होंगे, निश्चित ही आपने कोचिंग ज्वाइन करी होगी, निश्चित ही आप इंदौर गए होंगे। दैट मीन यहाँ पे आप श्योरिटी की बात, सर्टेनिटी की बात कर रहे हो कि ऐसा ही हुआ होगा, कंफर्म है कि ऐसा ही हुआ होगा। तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, इन दैट कंडीशन यू विल यूज ऑफ मस्ट हैव। स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, मस्ट हैव का यूज करना है, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना कंपलसरी है। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन मैंने आपको बताया है चाहे मे हैव हो, माइट हैव हो, मस्ट हैव हो, वुड हैव हो, शुड हैव हो, कुड हैव हो, कुछ भी हो, उनके साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि वो कंपलसरी। आप यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हो, राइट। जो मॉडल्स के पास्ट होते हैं हम उनको आज स्टडी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यूज करना होगा। एग्जाम्पल, वह निश्चित ही घर गया होगा, वह निश्चित ही घर गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन एट होम। दैट मीन आप यहाँ पे श्योर हो, आप यहाँ पे निश्चित बात कर रहे हो कि वह निश्चित ही घर गया होगा, तो आप यू कैन से दैट ही मस्ट हैव गॉन एट होम। फॉर एग्जाम्पल, आप दो भाई थे, राइट, यू आर टू ब्रदर, राइट, आप दो भाई हो और आप दोनों भाई की क्या हो गई, आपस में फाइट हो गई, आपस में झगड़ा हो गया। तो आपको लगता है कि आपका भाई आपसे झगड़ने के बाद निश्चित ही घर गया होगा। दैट मीन आप सिटी में रहते हो और जैसे ही आपकी फाइट हुई तो उसने घर छोड़ के वो निकल गया, और आप श्योर हो कि वह निश्चित ही घर गया होगा, तो आप बोलोगे ही मस्ट हैव गॉन एट होम। दैट मीन वह निश्चित ही घर गया होगा, राइट। अगला एग्जाम्पल हो सकता है उन्होंने निश्चित ही पैसे चुराए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बॉय और देयर आर मोर देन वन बॉय, राइट। उनके पास पैसे नहीं थे, कब, पहले, बट सडनली उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए, सडनली उनके पास बहुत सारे पैसे हो गए और वो बहुत अमीर हो गए, या फिर उनके पास खर्च के लिए बहुत सारे पैसे हो गए। पहले उनके पास 100 रुपीज भी नहीं थे, अब उनके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 CR पैसे हैं। तो आप क्या बोलोगे कि निश्चित ही उन्होंने पैसे चुराए होंगे, निश्चित ही उन्होंने गलत काम किया होगा, निश्चित ही उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। दैट मीन यहाँ पे भी पास्ट की बात है कि पास्ट में किसी ने कुछ किया होगा, कैसा, निश्चित की बात यहाँ पे होती है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो दे माइट हैव स्टोलन द मनी, दे मस्ट हैव, सॉरी यहाँ पे क्या यूज करना था, मस्ट हैव, नॉट माइट हैव। ओके, दे मस्ट हैव स्टोलन द मनी, उन्होंने निश्चित ही पैसे चुराए होंगे। क्या बात हो रही है कि निश्चित ही उन्होंने पैसे चुराए होंगे, इसीलिए उनके पास इतने सारे पैसे हैं, राइट। तो आप वहां पे मस्ट हैव का यूज करोगे। अगला एग्जाम्पल,
तुमने निश्चित ही कोचिंग ज्वाइन किया होगा या तुमने निश्चित ही कोचिंग ज्वाइन की होगी, ये किस कंडीशन में सेंटेंस बन सकता है? तो यदि मैं आपसे बोलूं कि आफ्टर ज्वाइनिंग सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास, सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने के बाद यदि आप इंग्लिश फर्राटेदार बोलने लगते हो, जो कि बच्चे बोलते हैं, तो आप यदि किसी के सामने इंग्लिश बोलते हो और वो सामने वाला आपसे पूछता है आपने कोचिंग ज्वाइन करी कहीं, आप बोलोगे नहीं करी, तो सामने वाले बोलेगा नहीं, निश्चित ही आपने कोचिंग ज्वाइन की होगी, तभी तो आप इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हो, तभी तो आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हो। तो आप वहां पे क्या सेंटेंस बना सकते हो? यू मस्ट हैव ज्वाइनेड द कोचिंग, तुमने निश्चित ही कोचिंग ज्वाइन की होगी। यहाँ पे सर्टेनिटी की बात हो रही है, श्योरिटी की बात हो रही है कि आप श्योर हो कि उसने कोचिंग ज्वाइन की होगी, तभी जाके उसको अच्छी इंग्लिश आ रही है, तभी वो अच्छी इंग्लिश बोल पा रहा है। इन दैट कंडीशन यू विल यूज ऑफ मस्ट हैव, आप यहाँ पे मस्ट हैव का यूज करोगे। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए। द सेंटेंस इज, उसने क्रिकेट खेला, वह क्रिकेट खेल चुका होगा या उसने ही क्रिकेट खेला होगा। सेंटेंस क्या है? उसने ही क्रिकेट खेला होगा। इसको आप लोग ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में करिए। साथ ही साथ आप हमारा जो 60 डे चैलेंज हम लेकर आए हैं, आप उसको पूरा करिए। घर बैठे आपको वीडियो देखना है, अगले 60 दिनों तक आपको डेली एक लेक्चर आएगा, सिस्टमेटिक तरीके से आएगा, तो आप घर बैठे विद इन 60 डे आप एकदम फ्लुएंट लेवल की इंग्लिश बोल पाएंगे। उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पे डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सीट अपलोड की जाती है। जैसे आज ये टॉपिक है, इसके ऊपर 60 क्वेश्चन रहेंगे, दैट मीन 60 क्वेश्चन मे हैव के, 60 माइट हैव के, और 20 क्वेश्चन मे हैव, 20 फॉर माइट हैव और 20 फॉर मस्ट हैव। इस तरीके से 60 क्वेश्चन हम वहां पे अपलोड करेंगे हिंदी में, देन उसके नीचे आंसर भी होंगे, तो आपको वो सॉल्व करना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, उसने उसे अवश्य बताया होगा। दैट मीन यू आर सेइंग दैट कि भाई मैंने उसको कुछ बताया था, उसको मेरे सीक्रेट पता थे, तो उसने उसको जरूर बताया होगा, तभी तो उसको पता चला, नहीं तो उसको कैसे पता होता कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो उसने उसको जरूर बताया होगा। यहाँ पे आप श्योर हो, आप निश्चित हो कि सिर्फ एक व्यक्ति को मेरे बारे में पता था, तो उसी ने उसको बताया होगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे ही मस्ट हैव टोल्ड हिम, दैट मीन उसने उसे अवश्य बताया होगा या उसने ही उसे बताया होगा। तो ही मस्ट हैव टोल्ड हिम, दैट मीन उसने उसे अवश्य बताया होगा। यहाँ पे आप उसकी बात करोगे। अगला एग्जाम्पल, आपने उसे दंड जरूर दिया होगा, दैट मीन आपने उसे सजा जरूर दी होगी। किसकी बात हो रही? सजा की बात हो रही है, पनिशमेंट की बात हो रही है, राइट। आपने उसने उस टाइम पे क्या करा था? आपका मोबाइल तोड़ दिया था, मोबाइल फेंक दिया था, पैसे चुरा लिए थे, तो आपने उसको सजा जरूर दी होगी। कब की बात है? पास्ट की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे बोलोगे यू मस्ट हैव पनिश्ड हिम, यू मस्ट हैव पनिश्ड हिम, दैट मीन आपने उसे सजा जरूर दी होगी या दिया होगा, वॉट एवर। तो इस तरीके से हम मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव को आज हमने देखा है। आई होप आप लोगों को ये तीनों टॉपिक क्लियर होंगे कि कहाँ पे आपको मे हैव लगाना है, कहाँ पे आपको मस्ट हैव लगाना है और माइट हैव लगाना है, दैट मीन मे, माइट और मस्ट। तो आप लोग इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन वी विल लर्न समथिंग अबाउट। ओके, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। आप लोग क्या करिएगा, इसको नोट भी कर लेना। कहाँ पे नोट करोगे? अपनी नोटबुक में नोट करोगे। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारी क्लास को ज्वाइन नहीं करा है तो आप हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में आप अपने घर बैठे ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मध्य प्रदेश का जो दमोह जिला है, दैट मीन दमोह डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेन सिटी में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, जहाँ पर आप आकर हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम मल्टीपल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ यदि आप ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हो, इन दैट कंडीशन यू कैन ज्वाइन अस इन द ऑनलाइन वे। आप हमें ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारी पर्सनल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत सारे PDF फॉर्म में नोट्स आते हैं, प्रैक्टिस सीट्स आती हैं, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिलेंगी, जिन्हें आप अपनी गैलरी में इंस्टॉल या गैलरी में डाउनलोड
डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ जरूर चैनल को शेयर करें, उनको बताएं कि भाई यहाँ पर अगले 60 दिनों तक फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस चल रहा है। इसको आपको कुछ नहीं करना, घर बैठे एक लेक्चर देखना है। अगले 60 दिनों तक आप यदि डेली बेसिस पर कंसिस्टेंसी के साथ लेक्चर देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे और जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो उसके लिए आपको वीडियो देखना है, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना है और बोलने का प्रयास करना है, राइट। उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखते हैं कुछ नया।